बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने 10th क्लास के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली एमसीक्यूज़ थे, तो वो मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे, लेकिन अगर किसी बच्चे को देखने हैं उसने तो यहाँ से देख सकता है, ये सॉल्व हुए हैं। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप अगर एमसीक्यूज़ समझना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं दोबारा से, ठीक है। बहरहाल अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिकली 10 पार्ट्स हैं, इसके 10 पार्ट्स ही हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं ज़रा पहले। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमने बच्चों क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। वाओ। अच्छा बच्चों, इसको हमने सॉल्व करना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन कौन सा था? क्वाड्रेटिक फार्मूला भी था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, और हमारे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है। तो बहरहाल इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होता, इसके फैक्टर्स बनाने बड़े मुश्किल हैं, बल्कि बनते ही नहीं हैं। तो हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट करने लगूँ फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि a की वैल्यू जो होती है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होती है जो कि 1 है, और b की वैल्यू होती है प्लस का 2, और बच्चों c की वैल्यू यहाँ पे होगी माइनस का 2। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली a, b और c की वैल्यूज़ हैं जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। वाओ बच्चों, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे इस फार्मूला के। अच्छा बहरहाल यहाँ पे नीचे डिवाइड होता है 2a, यहाँ पे वैल्यूज़ भला पुट करें ना, पता चले कि आप कितने के एक्सपर्ट हैं। माइनस वैसे का वैसे b की जगह पे b की वैल्यू तो क्या है, वो 2 प्लस माइनस, अच्छा b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 2 और 2 का आ जाएगा स्क्वायर बच्चों, फिर माइनस 4, a की जगह पे a की वैल्यू जो कि 1 है, और c की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है भला किस पे, 2a के ऊपर, यहाँ पे 2a। अच्छा, a की जगह पे हमने वैल्यू लिखनी थी, तो a की जगह पे वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 है। अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भला कैसे। माइनस 2 को कुछ ना कहें, प्लस माइनस को भी कुछ ना कहें, 2 2 ज़र 4। फिर बच्चों ये माइनस जो है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, और 4 2 ज़र 8 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये डिवाइड हो रहा है भला किसके ऊपर, 2 के ऊपर। अच्छा बच्चों, अब ऐसे करते हैं, x को कुछ नहीं कहते, ये इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, बच्चों 8 प्लस अगर 4 करूँ तो भला आंसर क्या आता है, 8 प्लस 4 विल बी 12, और इसका हम ले लेते होते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर। बच्चों अब हमने ना ये वाला 12 का स्क्वायर रूट पहले फाइंड करना है। ज़रा साइड पे इसको चेक ना कर लें भला कैसे। यहाँ पे देखें, 12 का अगर स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ ना, इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, और फिर 3 1 ज़र 3। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे मैं इसका ज़रा स्टेप आगे कर देता हूँ। बच्चों इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, और इसका फिर है स्क्वायर रूट, और बच्चों ये डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर। अच्छा, ये वाला एक स्टेप डायरेक्ट भी किया जा सकता था, ये वाला भला कैसे कि ये जो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ना, ये तो आपस में कट हो जाएंगे, बस 2 बच जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ना वो एज इट इज़। ओके बच्चों, ऊपर वालों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर वालों में से 2 कॉमन ले लें। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, बाकी बच जाएगा ऊपर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बच्चों, ये 2 और 2 भी कैंसिल, तो हमारे पास जो x का आंसर है ना वो बेसिकली आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा बच्चों, यही हमने निकालना था। तो ये बेसिकली हम लोगों के पास
जो पार्ट 1 है उसका सोल्यूशन है। अच्छा बच्चों ऐसे है, अब हम ज़रा पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, ये वाली 5x² इज इक्वल टू 15x। इसको हमने सॉल्व करना है। यार अब तो आप बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, 10th क्लास में आ गए हो, आप लोगों ने इतनी इक्वेशन सॉल्व की हैं, तो ये तो अब वैसे भी आपको आती होगी। बहरहाल अगर आती भी है ना, तब भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। भला कैसे बच्चों? ऐसे करें, ये जो 5x² है ना, इसको कुछ ना कहें, इधर वाला 15x इधर आके माइनस का 15x कर दें और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अच्छा बच्चों अगर ऐसी बात है तो यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन भी ले लें। 5 भी बच्चों कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 5 तो कॉमन, लेकिन एक x बच जाएगा माइनस 5 3 ज़र 15 होता है, और बच्चों x तो कॉमन ले लिया होगा, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। अच्छा यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो 5x है ना, ये इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 3 जो है ना, ये इक्वल टू 0 है। अच्छा बच्चों अगर ऐसी बात है तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 5, आई एम सॉरी, x की वैल्यू आएगी, ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0/5, तो यहाँ से x की वैल्यू भला क्या निकलेगी? 0 ही निकल आएगी। वाओ, अच्छा ये हमने एक वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से भी ज़रा एक निकालते हैं। ये x इज इक्वल टू माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। वाओ बच्चों, ये तो दूसरी वैल्यू भी नहीं आ गई। बहरहाल इस क्वेश्चन का हमारे पास इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है ना, वो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जो कि 0 है और 3 है। अच्छा बच्चों ऐसे है, ये तो हमारे पास था इसका पार्ट 2। पार्ट 3 भी ज़रा देख लेते हैं। पार्ट 3 में कहा गया कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x + 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x + 4। ओके, उसके बाद बच्चों भला क्या वैल्यू है? प्लस 1/x - 4 इज इक्वल टू 3, प्लस 1/x - 4 विच इज इक्वल टू 3। अच्छा बच्चों इसको हमने ज़रा सॉल्व करना है और इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में जो है ना क्वेश्चन इसका किया था। बहरहाल ये हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। अच्छा अब ऐसे करते हैं, इसका ज़रा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों कैसे भला? हमने इन नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आएगा x + 4 और बच्चों x - 4। अगर अभी भी आप लोगों को एलसीएम नहीं लेना आया ना, तो कोई हाल नहीं बच्चों आप लोगों का। ये देखें ना, x - 4 यहाँ पे भी नीचे भी है और यहाँ भी है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी नीचे जो बच रहा है ना ये वाला x - 4, ये बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही x - 4 ही रहेगा, फिर प्लस। अच्छा अब बच्चों ऐसे है कि ये ऊपर देखें ना, ये वाला जो बटा है इसमें x - 4 है, इधर नीचे भी x - 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये जो नीचे बच रहे हैं ना x + 4, ये ऊपर वाले इस 1 से इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही x + 4 ही रहेगा, तो यहाँ पे x + 4 भी लिख देते हैं। अच्छा बच्चों ये किसके इक्वल है भला? 3 के इक्वल है। नीचे वाले दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। भला कैसे? ये माइनस का 4 प्लस का 4 कट हो जाएंगे, बाकी ऊपर बच जाएगा 2x। अच्छा और बच्चों नीचे तो हमारे पास एक फार्मूला नहीं बन रहा, भला कौन सा? यहाँ पे ज़रा राइट भी कर देता हूँ, a + b और a - b का। बच्चों ये तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं भी आता ना तो कोई बात नहीं, यहाँ से अब याद कर लें, a² - b²। अच्छा यार इसको a समझूंगा और इसको b, फिर पहले लिखना है a का स्क्वायर, तो a की जगह पे x है तो उसका स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस। अब b का स्क्वायर लिखना है ना, तो ये b की जगह पे क्या है 4, तो 4 का भी स्क्वायर, और ये बच्चों किसके इक्वल है भला? 3 के इक्वल है। अच्छा इसका मैं बटा ऐसे 1 भी कर सकता हूँ। अब बच्चों करूँगा मैं कुछ यूँ कि इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करवा दूँ, ये वाला जो 3 है ना ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, और ये 1 जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके अच्छा बच्चों ये क्रॉस लगाना ज़रूरी नहीं होता, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। अब बच्चों ऐसे करते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 4 4 ज़र कितना होता है 16, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 जो है ना 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x ही रहेगा। अच्छा बच्चों अगर ऐसी बात है तो यहाँ से 3 को भला अंदर मल्टीप्लाई ना करवा दें तो क्या होगा? 3x² माइनस
16 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो बच्चों ये आंसर आएगा 48। अच्छा ये किसके इक्वल है भला, 2x के। बच्चों ये वाली वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये हमारे पास है 3x स्क्वायर, वो वाली वैल्यू इधर आके माइनस का 2x। अच्छा इधर पहले ही -48 है और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अच्छा बच्चों ये देखें ये वाली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ नहीं चुकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 और जिसमें हमें कहा गया है कि आप लोग ऐसे करें, हमें मेथड्स बताएं कि कितने मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। बच्चों अभी अभी मैंने आपको गिनवाए भी थे लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है ना ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ये जो ब्लैक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट मेथड है आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है आप लोगों के पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जाए ना फिर भी पता होना चाहिए बच्चों। अच्छा इसके बाद बच्चों हम ऐसे करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मतलब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, ठीक है। 5 में हमसे कहा गया है कि सॉल्व 2x - 1/2 इट्स होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों ऐसे है, मैं यहाँ पे ज़रा लिख ना दूँ। मतलब वैल्यू क्या है हमारे पास 2x - 1/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर और बच्चों ये इक्वल है 9/4 के। बच्चों ये बेसिकली हमारे पास पार्ट नंबर 5 है तो इसको हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। हम बच्चों ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये वाला स्क्वायर किसी तरीके से ख़त्म करवाते हैं। तो भला कैसे ख़त्म होगा, दोनों साइडों पे जज़र ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे चुप करके लिख देता हूँ कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा बच्चों दोनों साइडों पे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं तो भला क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें भला कैसे, 2x - 1/2 बच्चों इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया और इधर मैं क्या करूँगा 9/4 का भी स्क्वायर रूट ले लूँगा। अच्छा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट हो गए, यहाँ पे बच जाएगा 2x - 1/2 और बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा भला, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 4 का 2। अच्छा लेकिन बच्चों इसके साथ प्लस माइनस भी लगाते होते हैं ना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि प्लस माइनस भी लगाते हैं। अच्छा बच्चों ऐसे फिर करें, ये 2x को कुछ ना कहें, ये जो माइनस का 1/2 है ना उधर जाके ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। अच्छा उधर भला क्या है, प्लस माइनस 3/2 पहले ही है। बच्चों ऐसे करें, अब ये 2x को अभी भी कुछ ना कहें, में आपके गले पड़ जाएगा। इधर एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, बाकी यहाँ पे 1 ± 3 बच्चों। अच्छा बच्चों इसको हम ऐसे करते हैं कि ये 2x को कुछ नहीं कहते बल्कि 2 को हम उधर भेज देते हैं। भला कैसे, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 ± 3/2 2 ज़र 4 हो जाएगा। इधर आके वो 2 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब बच्चों इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैं इधर थोड़ी सी साइड पे लिख रहा हूँ, x = 1 + 3 / 4 और एक बार हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि x = 1 - 3 / 4। अच्छा यहाँ से x की एक वैल्यू निकलेगी जो कि होगी हमारे पास 3 + 1 करूँगा तो 4 / 4 और इस साइड पे x = 1 - 3 करूँगा तो माइनस का बच्चों 2/4। अच्छा इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ये x = 1 आ जाएगा, 4 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x = 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 तो -1/2 बच्चों। अच्छा ये बेसिकली हमारे पास x के 2 आंसर आ चुके हैं जिनको हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट वाला कैसे, एक तो हमारे पास आंसर 1 आ गया और दूसरा हमारे पास -1/2 आ चुका है। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिकली इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये हमारे पास था पार्ट 5 जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब बच्चों ऐसे है, इसका ना जो हमारे पास पार्ट 6 है ना ये भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूँ। ओके तो बच्चों पार्ट 6 जो है ये हमारे पास है कि हमने 3x + 18
इज इक्वल्स टू एक्स और इस साइड पे स्क्वायर रूट है। ये एक रेडिकल इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें क्योंकि रेडिकल साइन मौजूद है, जजर मौजूद है, तो इसको रेडिकल इक्वेशन कहते होते हैं। बच्चों इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसकी चेकिंग भी करनी होती है। बहरहाल हम सारा कुछ यहाँ पे करेंगे। इसका सोल्यूशन लिखते हैं बच्चों, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बच्चों दोनों साइडों पे मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बना देते होते थे। ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 18। इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे, ओके, और ये इक्वल आ जाएगा x के स्क्वायर के। बच्चों ये वाले क्वेश्चन तो अब बच्चों वाले आपको लगते होंगे, है ना बच्चों वाले, बड़े आसान से, छोटे छोटे, सिंपल से। बहरहाल जो भी है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होके आप लोगों के पास आंसर आएगा 3x + 18 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके। अब बच्चों ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इधर लेके आ जाएं, बल्कि ऐसे करें, मैं तो कहता हूँ कि ये वाली वैल्यूज राइट साइड पे लेके जाएं। अगर ये वाली राइट साइड पे लेके जाऊँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्स स्क्वायर पहले ही है, फिर माइनस का 3x और माइनस का 18 बन जाएगा इधर आके, और यहाँ पे 0 बच जाएगा। अच्छा बच्चों इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 जो है ना, ये भला किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो वो 0 इस साइड पे लिख दें या उस साइड पे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों ऐसे है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व भला कैसे बच्चों, हम ऐसे करते हैं, ये जो 18 है ना, 18 को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आंसर आएगा 18। हम इस पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाना चाह रहे हैं। 18 बच्चों आंसर आ गया। हमें कोई से 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 18 आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस करूँ ना, तो ये सेंटर वाला माइनस का 3 आना चाहिए। बच्चों ऐसे है, अगर मेरे पास नंबर हो ना, 6 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 3 से, तो आंसर आता है 18। और अगर बच्चों मैं माइनस का 6 लिख लूँ और प्लस का 3 लिख लूँ ना, तो मेरे पास सेंटर वाला माइनस का 3 भी बन जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने इसके पेयर बना लिए हैं। यार यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x को मैं माइनस का 6x लिख देता हूँ, और प्लस का 3x, ये भी तो वही माइनस का 3x ही बचेगा। अच्छा फिर माइनस 18, ये इक्वल आ जाएगा बच्चों 0 के, ओके। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तकरीबन। अब हम यहाँ से बस कॉमन लेंगे, कॉमन लेते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। भला कैसे बच्चों, यहाँ पे ऐसे करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास x - 6, फिर दूसरी वैल्यू में से प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं, बाकी x - 3 6 18 होता है। वाओ, आप लोगों को तो टेबल भी याद है, मुझे तो भूल जाते हैं। बच्चों ऐसे करते हैं, ये x - 6 को भी कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास आ जाएगा x + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। बच्चों साथ साथ क्वेश्चंस को नोट भी किया करें। आप नोट नहीं करते हो, फिर कहते हो हमें सर की समझ नहीं आती। बच्चों यहाँ पे x + 3 जो है ना, ये भी इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो आंसर नहीं आ गया कि x इज इक्वल्स टू प्लस का 6 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस का 3। बच्चों ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, जिनको हम सोल्यूशन सेट में अब लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट वाला कैसे, 6 और -3। लेकिन बच्चों ये हमारे आंसर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनको हम चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग फॉर x इज इक्वल्स टू 6 के लिए पहले चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते होते हैं, ये वाली जो 6 है ना, ये हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे। इक्वेशन नंबर 1 ज़रा यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x + 18, तो 3 × 6 + 18 यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, 3 × 6 + 18, इसका बच्चों स्क्वायर रूट, और ये इक्वल है 6 के। आगे भी x था ना, तो उसकी जगह पे भी 6 लिखेंगे। अच्छा बच्चों ऐसे है, इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 ज़र कितना होता है 18, और बच्चों प्लस करेंगे 18 के साथ और इसका स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू 6, ओके। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये बच्चों आएगा 36 और ये किसके इक्वल है, 6 के। अच्छा ये 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आंसर है।
ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है यार। अब हम ऐसे करते हैं, अब हम चेकिंग करते हैं। ये जो हमारे पास दूसरा आंसर निकला था ना, x इज इक्वल्स टू -3, इसके लिए अब हम चेकिंग करते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूँ। ओके बच्चों, यहाँ पे अब हम लिखेंगे चेकिंग फॉर x इज इक्वल्स टू -3। अगर बच्चों ऐसी बात है तो अब x की जगह पे -3 पुट करेंगे, तो 3x की जगह पे -3 प्लस 18, और बच्चों ये इक्वल था x के, तो मतलब -3 के इक्वल है। अच्छा बच्चों ऐसे करते हैं, ये ज़रा सॉल्व ना कर लें। 3 3 ज़र 9, लेकिन माइनस का 9 प्लस 18, और बच्चों इसका स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू -3। अच्छा यहाँ से देखें ना, ये अंदर आंसर आपको क्या दे रहा है 9, और 9 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू -3। बच्चों यहाँ से देखा जाए ना, इस साइड पे तो आंसर 3 आ जाएगा, लेकिन उस साइड पे है -3, जो कि इम्पॉसिबल है। 3 तो कभी -3 के इक्वल तो नहीं ना हो सकता। इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग आई है, तो हमारा ये -3 जो है ना, ये हमारा आंसर नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो बेसिकली हमारे पास 6 है, ये वाला जो हमने आंसर निकाला था। लेकिन जो एक्सट्रेनियस रूट है ना, वो हमारे पास आया है -3। बच्चों ये हमारे पास थे 6 पार्ट्स जो कि हमने सॉल्व करने थे। अब इसके बाद हैं आप लोगों के पास 4 डेफिनेशंस छोटी छोटी हैं, तो ये मैं आप लोगों को ज़रा समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। आप लोगों को याद भी होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी ये 2 मैंने चीज़ें और लिखी हुई हैं जो कि आपको समझाना बताना ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने लिख दी साथ। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे x होता है, y होता है, तो इनकी आपने जब वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है उनको अननोन वेरिएबल बोला जाता है, या फिर क्वांटिटी भी। तो कहता है कि एक ऐसा हमारे पास वेरिएबल होता है, अननोन वेरिएबल होता है उस इक्वेशन में, जिसकी पावर हमारे पास 2 होती है, स्क्वायर होता है, बट नो हायर पावर, लेकिन उसकी पावर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो वो वाली जो इक्वेशन होगी ना, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर बच्चों इसका दूसरा नाम होता है सेकंड डिग्री की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। अच्छा बहरहाल हम ज़रा थोड़ी सी बात इसकी सेकंड डिग्री के ऊपर भी कर लेते हैं कि इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हमारे पास होती है, आ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, कि एक सेकंड डिग्री जो इक्वेशन होती है ना वन वेरिएबल में, इसमें एक ही वेरिएबल हो जो कि x हो, तो उसको हम इस तरीके से लिखते होते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे बच्चों ये जो a होता है ना, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि x की पावर 2 तो रहेगी ही नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक भी नहीं होगी, फिर तो वो क्वाड्रेटिक भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ऐसे है, यहाँ पे a b c जो है ना, ये रियल नंबर्स हैं। जैसे हमने ऊपर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई हैं, तो वहाँ पे a b c की जो वैल्यूज़ है ना, वो बेसिकली रियल्स हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें ना, ये मैंने a b c की वैल्यूज़ भी लिखी थी, ठीक है। अच्छा बच्चों ऐसे है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं, कि इसको हम जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वाली जो मैंने लिखी है, ये वाली, ठीक है। अच्छा इसके बाद बहरहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास पार्ट 8 है, डिफाइन द रेसिप्रोकल इक्वेशन। बच्चों रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप x की जगह पे 1/x लिख देना, फिर भी वो वाली इक्वेशन वही सेम इक्वेशन रहे। बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड, कि अगर वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। लेकिन बच्चों इसकी जो एग्जांपल है ना, वो ज़रा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो रही होगी। अच्छा यहाँ पे ना MCQs में हमने एक एग्जांपल इसकी देखी भी थी, आज मैं आप लोगों को वो याद करने का मेथड भी बता देता हूँ और वहाँ से वैसे लिखी हुई भी दिखा देता हूँ। ये मैंने सॉल्व भी की थी, आप MCQs के लिए इसकी वीडियो देख के वहाँ से चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अच्छा बच्चों ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, और ये मैंने बाकायदा चेक भी किया है कि उसमें मैंने x की जगह पे 1/x लिखा है,
लेकिन वो फिर भी चेंज नहीं हुई। ये देखें यहाँ पे उसका जो आंसर आया ना वो वही पहले वाली इक्वेशन ही आया है। बच्चों अब ये वाली मैं वहाँ पे लिखूँगा भी सही और साथ साथ आप लोगों को याद करने का जो मेथड है वो भी बता देता हूँ। बच्चों हमने क्या करना होता है, आप लोगों ने एक इक्वेशन लिखनी है जिसमें आपने x की पावर 4 से स्टार्ट करना है। x की पावर 4 अगर लिखोगे यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जो कि मैंने इस बार 2 लिखा है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अच्छा उसके बाद मैं माइनस की एक वैल्यू लिख रहा हूँ जो कि 3x पावर 3 लिख रहा हूँ। अब मैं पावर कम करता हूँ, लेकिन पावर मैंने जैसे ही कम की ना उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, फ़र्ज़ कर लो वो प्लस का 7, लेकिन x पावर 2 लिख दी। अब बच्चों ये x पावर 2 तक जब बात आ गई, इसका हाफ हो चुकी है ना x पावर 4 का। अब थोड़ा सा ध्यान से, अब बच्चों ऐसे करना है कि यहाँ पे ये वाली जो भी मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ना, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखनी है। माइनस का 3 अगर लिखा है तो अब भी माइनस का 3, लेकिन इस बार ओनली 1x आएगा। अच्छा फिर अगली बार आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना वही वैल्यू वहाँ पे आपने लिखनी है। क्योंकि मैंने x की पावर 4 का कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, +2, तो यहाँ पे भी +2 लिखूंगा और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। एक बार मैं दोबारा थोड़ी सी सिंपल सी बात करके आपको समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे प्लस का 2 है ना x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे भी प्लस का 2, यहाँ पे फिर माइनस का 3 है तो यहाँ पे भी माइनस का 3, और ये सेंटर वाली आप वैल्यू अपनी मर्जी से लिख सकते हो क्योंकि ये एक बार ही आ रही है बस, तो जो मर्जी लिख लो, ठीक है। अच्छा बच्चों ऐसे है, अब हम ऐसे करते हैं कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दी है रेसिप्रोकल इक्वेशन की कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों ने कैसे करके लिखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप लोग हमें बताएं डिफाइन द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने बच्चों बतानी है। अच्छा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी बड़ी सिंपल सी है, साथ साथ सुनते भी जाए, मैं दिखाता भी हूँ आप लोगों को कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है ना वो खुद किसी की पावर में आया हुआ, वो खुद किसी की पावर में आया हुआ। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, MCQ 7 जो है ना, इसको देखें ना, यहाँ पे x जो है ना ये खुद 3 की पावर में है। बच्चों ऐसे नहीं है कि x की पावर 3 हो, बल्कि 3 की पावर x बना हुआ है। जब वेरिएबल खुद किसी की पावर में आ जाता है ना तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम दिया है। अच्छा बहरहाल ये आप इसकी जो एग्जांपल है ये वाली लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, इसमें कोई ख़ास तरतीब रखने की ज़रूरत नहीं है, बस पावर में आपने x लिखना है, नीचे x नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा तो ऐसे है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट्स, के जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो एक्सपोनेंट में होते हैं, ऊपर पावर में दिए हुए होते हैं। अच्छा अब इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है बच्चों आज का, वो हमारे पास है कि डिफाइन द रेसिप्रोकल इक्वेशन। इस बार हमने रेडिकल इक्वेशन को हमने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, कहता है कि रेडिकल साइन के अंदर अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन पड़ी हो तो हम उसको कहते हैं, तो इस तरह की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली रेडिकल इक्वेशन है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई एक जज़र यानी स्क्वायर रूट जो है ना वो इन्वॉल्व हो, रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो, वो थर्ड रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस रूट होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी उसको हम बोलते होते हैं ये रेडिकल इक्वेशन है। ओके तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरी समझ आई हो, मेरे लेक्चर की समझ आई हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों के पास अगली जो वीडियोस हों वो भी आसानी से आती रहें और आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।